गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 16 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। मिली है ज़िंदगी तो मकसद भी रखिए। दोस्तों, मिली है ज़िंदगी तो मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी नहीं है। तो दोस्तों, ये आजकल सोशल मीडिया पे जो नेटवर्क पे चल रहा है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो ये एक टाइम वेस्ट करने का तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको अपना मकसद है कुछ जीवन में आने का, उसको पूरा करने के लिए तो दोस्तों जिद अपनी बना के रखिएगा और उसके मकसद को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आगे। तो दोस्तों, जो नए स्टूडेंट आज जुड़े हैं पहली बार चैनल पे, वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ के लिंक चाहिए तो पीडीएफ के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले प्लाज्मा बैंक को बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वो राज्य है दिल्ली। कौन सा राज्य है? दिल्ली। ठीक है, इस प्लाज्मा बैंक को दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन करने के लिए सभी प्रकार की जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, वो सरकार है बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने इसकी घोषणा की है। विश्व का 85% जूट उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। भारत इसका सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। इसके विश्व में 60% जूट उत्पादन भारत में किया जाता है और भारत के बाद बांग्लादेश का और चीन आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख उत्पादन राज्य हैं, वो हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? वो दोस्तों देश है ईरान। कौन सा देश है? ईरान। इनको अरेस्ट करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईरान के इस कदम की वजह है जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन्स के अटैक को बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की कुदस सेना के जनरल प्रमुख कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, जिस वजह से इनको गिरफ्तारी का वारंट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर से अपने कितने रिटेल के स्टोर हमेशा के लिए बंद कर रही है? तो दोस्तों, वो स्टोर हैं 83। कितने स्टोर हैं? 83। ठीक है, कंपनी की तरफ सारा का सारा वो फोकस है ऑनलाइन स्टोर पे। माइक्रोसॉफ्ट जो काम कर रही है वो सारा ऑनलाइन स्टोर पे ऑनलाइन काम करना चाह रही है, इसलिए वो जितने भी अपने रिटेल स्टोर हैं वो बंद करना चाह रही हैं। 83 जिसमें लिस्ट में उन्होंने चुना है। दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों, वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत जब स्कूल से घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों को ऑनलाइन कक्षा शुरू करेंगे। इस योजना का ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। ये कक्षाएं हर विषय पर 1 घंटे की कक्षा के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल और चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ अपन नेशनल पार्क की बात करें। मोस्ट
नेशनल पार्क इसमें 9 हैं। पहला है सतपुरा नेशनल पार्क ऑफ बिस्परे, और दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है कान्हा नेशनल पार्क, चौथा है पेंच नेशनल पार्क, फिर है माधव नेशनल पार्क, फिर पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, फिर है संजय डुबरी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 8वां है फॉसिल नेशनल पार्क, और 9वां है वन विहार नेशनल पार्क। ये 9 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। नेशनल चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 1 जुलाई। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, ये 2020 का इसका जो विषय था वो लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ये इसका जो थीम थी, जो सब्जेक्ट था इसका मनाने का, वो था ये। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल चार्टेड अकाउंट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है 1 जुलाई। यह दिन 1949 में भारत के संसद द्वारा दी गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा अकाउंटिंग निकाय है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है, अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और ये किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 और इसके अध्यक्ष जो हैं अतुल कुमार गुप्ता। कौन है? अतुल कुमार गुप्ता। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। नेशनल डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल पोस्टल वर्कर डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि है 1 जुलाई, सेम है, 1 जुलाई को ही ये मनाया जाता है। इस दिवस में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने का एक अनूठा तरीका है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोगों के लिए एक लाइफ बन गई है। ठीक है, जैसे अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनके लिए आजकल ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, इनमें आजकल वर्कर उनके बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से जो डिलीवरी करते हैं उनके थैंक यू के रूप में अपने को ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय डाक के महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फॉर्म नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो स्टेट है कर्नाटक। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वाले को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, कर्नाटक की पॉपुलेशन है 6.41 करोड़ और यहाँ के जो CM हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु और यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं वेजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में गुडनी जोहान्स किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया? हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों वो देश है आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड। ठीक है, उन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी बार 4 साल के लिए राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए जीत दर्ज की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की है। आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। उनके प्रतिद्वंदी गुंदुमुदुर फ्रैंकलिन जॉनसन केवल 6.5% वोट ही हासिल कर पाए थे। ठीक है दोस्तों, आइसलैंड
जो हैं दुनिया के मैप में इस लोकेशन पे दिखाई जाते हैं, इस जगह पे स्थापित है। और यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है, वो है रेजविक। और यहाँ की पॉपुलेशन है 6.64 लाख। और यहाँ की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस व्यक्ति को आधिकारिक सांख्यिकी और लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो हैं चक्रवर्ती रंगराजन। कौन है? चक्रवर्ती रंगराजन। उन्हें नेशनल आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए एक उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। यह पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष 2020 में ही की गई और अब इसे आधिकारिक सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट सराहनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा राव इंद्रजीत सिंह, जो सांख्यिकी के कार्यान्वयन का मंत्रालय हैं वो राव इंद्रजीत सिंह, इसके राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं वो है विमल कुमार रॉय, और भारतीय सांख्यिकी संस्था के निदेशक हैं वो है संघमित्रा बंदयोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर किस देश के हास्य कलाकार कार्ल रिडनर का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों वो किस देश के थे? वो किस देश के? अमेरिका के हैं। ठीक है, वह एक लेखक, हास्य अभिनेता, निर्देशक और अभिनेता भी थे। उन्होंने फिल्म निर्देशन के रूप में ओ गॉड 1977 और द जर्क 1979 फिल्मों में कार्य किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों वो कितने साल के लिए बढ़ा है? 1 साल के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 जून को ख़त्म हो रहा था, लेकिन यह जुलाई से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का कार्यकाल और मिला है। भारत के अटॉर्नी जनरल का संविधान की धारा 76 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद के पर्यंत अपने पद पर कार्य कर रहता है। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में फिंच रेटिंग में 2021-22 के विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों वो कर दिया है 8%। पहले ये कुछ और था, अभी चेंज कर दिया इसको। फिंच रेटिंग में पिछले माह में 9.5% अनुमान लगाया था। मैंने ये क्वेश्चन पिछली बार भी करवाया था, लास्ट मंथ में भी। उस टाइम इसकी रेट थी 9.5% और इस बार फिर बढ़ा के कम करके इसको घटा दिया है, 8% कर दिया है। हालांकि इसने चालू वित्त वर्ष में 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में अपने पिछले अनुमान में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का पहला प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण किया है? तो दोस्तों वो स्टेट है महाराष्ट्र। यह प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमित इलाजों के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यूरोपीय संघ के हाल ही में कितने देशों के नागरिकों को आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो दोस्तों वो हैं 14 देश। ठीक है, 14 देश खोल दिए। यूरोपीय संघ ने 27 सदस्यीय देशों में जिन देशों में नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी वो है अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेगो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल है। ये 14 देश हैं दोस्तों जिनको यूरोपीय संघ ने
हाल ही में आने जाने के लिए उनकी सीमाएं खोल दी हैं। यूरोपीय यूनियन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेलिंगम में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ में हमारे पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल के नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।